हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड प्रिय बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है ओम, मीटर इनवर्स, सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस, सेंटीमीटर या ओम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती मोल, लिटिल इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के किस तत्व का E0 का मान धनात्मक होता है? तो कॉपर आएगा। स्फुर दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लेंथेनाइट के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मिर्बेन का तेल कहा जाता है? मिर्बेन ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। हाफमैन मस्टर्टेल अभिक्रिया में उत्पाद होता है एल्किल आइसोथायोसाइनाइड होता है। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन mustard oil reaction is alkyl isothiocyanide. Now fill in the blanks. 0.9% NaCl विलयन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव क्या होता है? इसको बताना। आइसोटोनिक होता है। पहले का आएगा आइसोटोनिक। सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। एल्डिहाइड प्राथमिक एमिन से क्रिया करके डैश नामक क्षार का निर्माण करता है। इमाइन बेस का निर्माण करता है। बाल में डैश नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर। कैरेटिन जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। KMnO4 में ऑक्सीकरण होता है यानी कि संकरण पाया जाता है। इसमें होता है sp3d संकरण होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाउ अब बात करते हैं सही जोड़ी की। हाइड्रोजन परऑक्साइड ईंधन सेल में प्रयोग किया जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K = 3 × 10⁻⁻1 सीमेन इनवर्स होता है। फास्जिन आएगा आपका। कार्बोनिल क्लोराइड आएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। उसके बाद है आपका सुक्रोज होता है मोनोसैकेराइड होगा। तो इस तरह से इनका आंसर यहाँ से आप पॉज करके रोक कर स्क्रीनशॉट ले। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर दिया गया है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर क्वथनांक विलयन कहलाता है। आर्निहस समीकरण होता है K = AE⁻⁻ होता है। इनको आप ऐसे लिखेंगे K होता है AE⁻⁻ होता है RT होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर है K2HgI4 में कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है? इसे नेशनल रेजेंट कहा जाता है। नेशनल अभिकर्मक कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध एक बंध जो फास्फोरस परमाणु के 2 हाइड्रोक्सिल समूहों और 2 अल्कोहल समूहों के बीच बनता है। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? 2RX+2Na ड्राई ईथर RR एल्किल समूह यानी कि आपका एल्केन का निर्माण हो रहा है +2 टाइम NaX बन रहा है। तो इस रिएक्शंस का नाम है वुर्ज रिएक्शंस। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की। तो RCN गिव्स RNC ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका सत्य होगा। EDTA द्विदंतुर लिगेंड होता है, गलत है। हेक्सा दंतुर लिगेंड होता है ये, दूसरे का सत्य आएगा। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइऑल होता है, ये सत्य है आपका। एल्डोल संघनन से सिनेमिक एसिड बनता है, ये रॉन्ग है, फॉल्स होगा। पांचवा विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा, ये गलत है। पहले का आएगा आपका सत्य आएगा, दूसरे का हेक्सा होता है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। इसमें आएगा आपका ट्रू। इसमें आएगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया से सिनेमिक एसिड बनता है, तो ये गलत है।
प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो ये आ जाएगा आपका सत्य होगा। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। प्रोटीन के विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। पेप्टॉइड बंध की परिभाषा लिखिए। 7वां, एमिन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए। साइनोहाइड्रिन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण लिखिए। द्विक लवण एवं संकुल लवण की दो अंतर स्पष्ट करना है। समन्वय मंडल की परिभाषा लिखना है। उसके बाद है IUPAC नाम बताना है इनका। फिर है आपका शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। 12वें प्रश्न पर बताना है। एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। आदर्श विलयन को उदाहरण एवं ग्राफ सहित समझाइए। फिर है आपका ये इस तरह से प्रश्न दिया है 14, इनको पढ़े और इनको सॉल्व करें। फिर आए आपका 15वां प्रश्न। अर्धायु काल को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। उसके बाद है आपका फिनॉल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। 17वां, डिफाइन इट्स कोरिजन, एक्सप्लेन इट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन। संकुल यौगिकों का निर्माण, उत्प्रेरक गुण आपको बताना है। संक्रमण तत्वों के गुणों को प्रदर्शित बताना है इसको। लेंथेनाइट किसे कहते हैं, इसे पृथक करना कठिन होता है क्यों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं आपकी विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया के लिए सट-जैप नियम लिखिए। फिर है रजत दर्पण परीक्षण, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया की समीकरण लिखिए तथा उत्पाद की संरचना बनाकर इसका उपयोग लिखिए। तो 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम पर। वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।